हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी हो जाने के बाद मंदाकिनी शादी के बाद की रस्मों के लिए अपनी बहू सारिका के कमरे का दरवाजा खटखटाती हुई कहती है, बहू, सारिका बहू, रस्मों के लिए हॉल में आजा। सारिका। मंदाकिनी के इतनी आवाज देने पर भी जब उसकी बहू दरवाजा नहीं खोलती तो मंदाकिनी जोर से दरवाजे को धक्का देती है तो दरवाजा पहले से ही खुला होता है और कमरे में कोई नहीं होता। वो उसे पूरे कमरे में देखती है लेकिन सारिका कहीं नहीं मिलती। तभी उसकी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ती है जो खुली हुई थी। तभी वो अपने बेटे मानव को आवाज लगाकर कहती है, मानव, ओ मानव, बहू कहाँ गई? क्या हो गया माँ? सास बनी नहीं कि चिल्लाना शुरू कर दिया? क्या हुआ? अरे नालायक, बहू नहीं है कमरे में और देख खिड़की भी खुली है। कमरे में नहीं है तो कहाँ गई सारिका? तभी मंदाकिनी खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो उसे सड़क पर दुल्हन के जोड़े में चलती हुई एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे अपनी बहू सारिका समझकर मानव के साथ घर से बाहर आती है तो देखती है कि शादी का जोड़ा पहने वो लड़की ड्रिंक करती हुई नशे में झूम रही है और उसे देखकर मंदाकिनी सर पर हाथ रखकर कहती है, हाय राम, ये नासपीटी कौन है? मेरी बहू तो नहीं लगती। अरे ससुराल आते ही ये लड़की कहाँ भाग गई? भागी हूँ मैं शादी से क्योंकि मुझे नहीं करनी थी उस लल्लू से शादी। साला छिछोरा आया बेड़ा मुझसे शादी करेगा। अब जब बिना दुल्हन के घर जाएगा ना तब अकल ठिकाने आएगी। माँ, लगता है ये लड़की अपनी शादी से भागी है और देखो ना नशे में कैसे बड़बड़ा रही है। अरे ये तो शादी से पहले भागी है। तेरी वाली तो शादी करके ससुराल में कदम रखकर उनकी नजरों से भाग निकली। कुछ पता नहीं है। माँ, हमें सारिका को ढूंढना चाहिए, चलिए। दोनों सारिका की तलाश में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी नशे में झूमती वो लड़की सड़क पर आ गिरती है और उसे देखकर मंदाकिनी वहीं रुक जाती है और कुछ सोचते हुए मानव को उसे उठाने के लिए कहती है। मानव उस लड़की को अपनी गोद में उठाए घर ले आता है और सोफे पर लेटाकर कहता है, माँ, इसे आपने घर लाने को क्यों कहा? हमें सारिका को ढूंढने जाना है ना। और सारिका बहू नहीं मिली तब? मतलब तेरी सारिका खोई नहीं है जिसे ढूंढा जाए, वो खुद भागी है। दुल्हन के ससुराल से भागने की बात जब लोगों को पता चलेगी तो कितनी थू थू होगी मोहल्ले में, इसका अंदाजा भी है तुझे। इसलिए जब तक सारिका नहीं मिल जाती तब तक ये लड़की हमारे काम आ सकती है। कम से कम पड़ोसनों को दिखाने के लिए बहू तो होगी मेरे पास। दिखावे के लिए बहू? माँ, ये आप क्या कह रही हो? ना हम इसे जानते हैं ना ये हमें जानती है। अभी ये नशे में है, कल इसे होश आएगा तो ये चली जाएगी। फिर वो सब कल देखी जाएगी। फिलहाल घर में बहू के नाम पर ये लड़की है, इतना ही काफी है मेरे लिए। उस लड़की को हॉल में ही सोता छोड़कर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब वो लड़की अपना सर पकड़ते हुए उठकर कहती है, मैं कहाँ हूँ? अपने ससुराल में हो बहू। बहू नहीं, मैं तो शादी से पहले ही भाग गई थी, फिर बिना शादी के ससुराल कैसे पहुंच गई? ए बुढ़िया, मैं तेरी बहू नहीं हूँ। हाँ, नहीं हो तुम बहू, पर हमारी मदद करने के लिए तुम्हें इस घर की बहू बनने का दिखावा करना होगा क्योंकि मेरी बहू शादी की पहली रात को ही घर से भाग गई है। तू भी कल रात अपनी शादी से भागकर नशे की हालत में घर से बाहर बेहोश हो गई थी। तो क्या तू अपनी भागी हुई बहू की जगह मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है? ना बाबा ना, मैं तो तुम लोगों को जानती भी नहीं। माँ, मैंने कहा था ना। ओ चलो निकलो यहाँ से, समझ आ गई हमें तुम्हारी बात। देख, तुझे मेरी बहू नहीं बनना है। बस जब तक मेरी बहू मिल नहीं जाती तब तक बहू बनने का दिखावा करना है। क्या करूँ? शादी ना करने के चक्कर में तो शादी से भागी थी। अब इनकी बात नहीं मानूंगी तो रहोगी कहाँ। ठीक है, दिखावटी बहू बनना है ना, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तू सामने वाले कमरे में जाकर तैयार हो जा। मुंह दिखाई की रस्म के लिए पड़ोसने आने वाली है। ओ लड़की, ध्यान से चीजों को यूज करना, वो इस घर की असली बहू की है। मेरा नाम अंजलि है, लड़की नहीं। अंजलि मंदाकिनी की दिखावटी बहू बनने के लिए मान जाती है और कमरे में जाकर साड़ी और गहने पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। कुछ देर में पड़ोसने भी घर आ जाती है। तभी मंदाकिनी अंजलि को लेकर हॉल में आती है। तभी उसकी पड़ोसन सुधा कहती है,
अरे मंदाकिनी, ये रातों रात तेरी बहू की लंबाई कुछ घट नहीं गई? मतलब शादी में तो तेरे बराबर ही लग रही थी, अभी देख रहे हैं तो नाटी सी लग रही है। अरे आंटी, क्या मजाक करती हो आप? अब एक रात में घिसकर छोटी थोड़ी ना हो सकती हूँ। वो तो कल हील वाली सैंडल की वजह से मैं आपको लंबी नजर आ रही थी, है ना सासू माँ? हाँ हाँ, सही कह रही है बहू। लेकिन जैसी भी हो मंदाकिनी, तेरी बहू के रूप में बड़ा निखार है। इससे सुंदर बहू तो तुझे मिल ही नहीं सकती थी। ये बात तो सही कही आपने आंटी जी। मेरे जैसा सुंदर आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। वैसे आप लोगों ने मेरा ये थोपड़ा निहार लिया हो तो मैं चलती हूँ। तभी अंजलि वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। उसकी ये हरकत देखकर मंदाकिनी को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। तभी सुधा कहती है, ले मालती, और तारीफ कर। अरे रूप निखार सब दिखावटी होता है, संस्कार तो है ही नहीं इसमें, जो ऐसे बीच रस्म में उठकर चली गई। सही कहा। लो मंदाकिनी बहन, अपनी बहू का शगुन तुम ही पकड़ो, हम चलते हैं। तभी सभी पड़ोसने वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक शाम मानव ऑफिस से घर आता है तो मंदाकिनी अंजलि को आवाज लगाकर कहती है, बहू, अरे ओ बहू, मानव के लिए पानी तो लाना जरा। उसकी आवाज सुनकर अंजलि कान खुजाती हुई बाहर आती है और सोफे पर बैठी फोन चलाने लगती है। तभी मानव कहता है, ओ हेलो, बहरी हो क्या? माँ ने कुछ कहा है, सुनाई नहीं पड़ा क्या तुम्हें? ओ हेलो, तुम्हारी माँ ने बहू से पानी मंगवाया है और मैं इस घर की दिखावटी बहू हूँ, याद है ना? ये तुम्हारी खोपड़ी से ये बात निकल गई। अरे तो एक गिलास पानी लाने में तेरा क्या बिगड़ जाता? ओहो आंटी जी, मैं आपकी बहू सिर्फ दिखावे के लिए बनी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिखावे के लिए काम भी करती रहूँ। इसीलिए पानी हो या चाय, कृपा कर कर आप खुद जाके पी लीजिए। उसकी इस बात पर मानव को गुस्सा तो बहुत आता है, पर बेचारा अपनी माँ की वजह से गुस्सा पीकर रह जाता है। माँ, इस दिखावे की बहू से फालतू बोला ही मत करो आप। हाँ, वो मैं सारिका की फोटो लेकर एक डिटेक्टिव के पास गया था। उसने कहा वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ये सब उस कलमुही के कारण हो रहा है। खुद तो भाग गई और उसके चक्कर में दिखावे के लिए इस बला को झेलना पड़ रहा है मुझे। माँ, ऐसा तो मत कहो, असली बहू है वो आपकी। अरे तो क्यों भगोड़ों की तरह भाग गई? कोई बात थी तो बताती ना। अरे अब तो वापस लौटकर भी आई ना तो पहचानूंगी भी नहीं। गुस्से में मंदाकिनी वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अंजलि नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है, तभी मानव को टॉवेल में देखकर वो चौंक कर गिरने ही वाली होती है कि मानव उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी अंजलि कहती है, अब क्या दिखावे का रोमांस भी करना पड़ेगा? क्या बकवास है, हटो, मुझे तैयार होना है। इसको देखकर दिल की धड़कनें इतना तेज क्यों भाग रही हैं? ओ हटो भी। अरे मैं कौन सा तुम्हें घेर कर खड़ी हूँ, निकल जाओ साइड से। इस तरह 1 महीना बीत जाता है। सारिका का अब तक कुछ पता नहीं चलता। बहू होने का दिखावा करते करते अंजलि सच में खुद को उस घर की बहू मानने लगी थी। साथ ही अंजलि को मानव से प्यार भी हो गया था। एक दिन उनकी पड़ोसन मालती आती है। अरे बहू, जरा चाय नाश्ता तो ले आ। ये लीजिए सासू माँ, वो मैं कह रही थी कि खाने में क्या बनाना है। ये तो सच में चाय ले आई। इसके सुर क्यों बदल रहे हैं? अरे जो तेरा मन करे वो बना दे। चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है बहू तूने। कुछ देर बातें करके मालती वहाँ से चली जाती है और मानव ऑफिस से लौट कर आता है। तभी अंजलि कहती है, आ गए आप? मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ओ दिखावटी, मालती गई। अभी दिखावा करना बंद कर, मैं ले आऊंगी पानी। आप ऐसा क्यों कह रही है सासू माँ? कौन सास? किसकी सास? हो क्या गया है तुझे? अब क्या तू भूल गई कि तू बस दिखावटी बहू है? भूली नहीं हूँ, पर भूलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है इस घर की, आपको सासू माँ कहने की। और सबसे बड़ी भूल तो मैं आपके बेटे से प्यार कर बैठी हूँ। ये क्या बोल रही है? माँ, वो तो सही कह रही है। हमारी वजह से ही तो इस घर में बहू बनने का दिखावा करती रही। अब जब अनजान लोग साथ में रहेंगे तो लगाव तो होगा ही ना। और इसका क्या कहूँ, मैं खुद भी इसे पसंद करने लगा हूँ। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? सासू माँ, मैं नहीं जानती आपकी असली बहू कब आएगी, लेकिन आपकी दिखावटी बहू अब आपकी असली बहू बनना चाहती है। दोनों की बातें सुनकर मंदाकिनी दंग रह जाती है, लेकिन कहीं न कहीं खुद भी।
वो अंजलि को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसीलिए वो दोनों को गले से लगाकर उसकी खुशी के लिए मान जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।